में हम लोग शुरू करेंगे जो है कि लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी जो भी प्रश्न हैं इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जो भी क्वेश्चन आपका चलेगा इस वीडियो में भी, एग्जाम में जो भी आए हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपके हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुँच जाए। प्रश्न नंबर जो है हम लोग एक बात करते हैं किसने का, यानी कि हम लोग बात करेंगे लघु उत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले में आपके दो है तो हम लोग पहले का पहला देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपका दे रखा है। देखिए, कह रहे हैं कि यदि आव्यूह दिया हुआ है ए बराबर, यदि ए बराबर आव्यूह दिया हुआ है -1, इसके बाद है 2 और है आपका -3, इसके बाद -1 है और इसके बाद 2 है 3, इसके बाद है 11 और -2 और है 3। ठीक है, इसके बाद b बराबर आपका दिया हुआ है 1, इसके बाद दिया हुआ है 2 और 3, इसके बाद 1 दिया है -3 और -2, इसके बाद 1 है -1, 4 और क्या है 3। और यहाँ पर आपको निकालना है a डॉट b, ये आपको फाइंड करना है। देखिए, ये बहुत सा सिंपल सवाल है जो कि आपका 2018 में पूछा गया है। अभी इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं भैया कितना आपका आएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, आप लोग थोड़ा एक बार मिला लेंगे कि हाँ स्क्रीन पे क्वेश्चन जो दिख रहा है आपका सही है ना। मैं भी एक बार अच्छे से मिला लेता हूँ कि मैं जो क्वेश्चन लिखा हूँ सही लिखा हूँ ना। ठीक है, देखिए यहाँ पर -3 है, -3 2 और यहाँ पर है 1 1 -1, इसके बाद 3। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग शुरू करते हैं हल करना। अब ये हल कैसे होगा, आपको गुणा करना है। गुणा तो हमने बताया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर निकालना है a डॉट b को। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग a वाले आव्यूह को रखेंगे -1 2 और -3, -1 2 और -3, इसके बाद 11 -2 और क्या हो जाएगा 3। इसके बाद b वाले को आप रखोगे 1 1 और 1, -2 -3 और 4, 3 और -2 और कितना। ये आपका सवाल है। ठीक है, इतना जो है आपको दे रखा है। इसके बाद आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे निकलेगा, आपको हमने बताया हुआ था कि कभी भी आप गुणा करोगे तो दूसरे आव्यूह हैं, दूसरे आव्यूह का जो है कि आप स्तंभ लेंगे और पहले आव्यूह का जो है कि पंक्ति लेंगे। यानी कि दूसरे आव्यूह के स्तंभ से जो है पहले आव्यूह के जो है कि पंक्ति में आप क्या करोगे, गुणा करोगे। गुणा करके आप जो है आसानी से निकाल लोगे। ये तरीका बताया गया था। अब इसको करना कैसे है, आप लोगों को पिछली क्लास में बता दिया गया था गुणा करने का तरीका। आप लोगों को गुणा करने का तो आता होगा, तो वैसे भी आप कर सकते हो। चलो मैं भी करके दिखा देता हूँ किस तरह से आपका होगा। चलिए, तो शुरू करते हैं गुणा करना। ये आपका है R1 R2 और ये क्या है R3 हो जाएगा, C1 C2 और ये क्या है C3। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो C1 को ऐसे पकड़ोगे, ऐसे रखोगे, 1 होगा -2 और यहाँ पर 3। इसके बाद हम लोग गुणा करके यहाँ पे रखेंगे। 1 से -1 में -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा +2 और प्लस हो जाएगा 11 तिया 33। ठीक है, इसके बाद 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, इसके बाद 2 तिये 6 हो जाएगा। इसके बाद इसमें आ जाओगे तो -3 हो जाएगा, इसमें करोगे तो यह हो जाएगा +3 दूनी के 6 हो जाएगा, इसमें करोगे तो 3 तिली के 9 हो जाएगा। इसके बाद C2 को पकड़ेंगे, आप ऐसे रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -3 और क्या हो जाएगा 2। देखो भाई बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखो -1 से 1 में करोगे तो -1, इससे करोगे तो हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा माइनस आपका हो जाएगा 22। अब देखो इससे करोगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, -2 तिये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा +2 दूनी के हो जाएगा 4, 3 एकम हो जाएगा 3, माइनस माइनस में हो जाएगा +3 तिली के हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा -3 दूनी के 6। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है। अब देखो इसमें आओगे फिर C3 का लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 है तो 1 और ये हो जाएगा 4, सॉरी ये 1 हो गया और ये हो जाएगा 4 और 3। ऐसे तुम लोग पकड़ोगे, ऐसे रखोगे। ठीक, अब यहाँ पर गुणा करेंगे, देखो 1 एकम 1
इसके बाद यह हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 11 तिया 33, 2 एकम 2, इसके बाद प्लस 2 चौके हो जाएगा 8 प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 एकम 3, इसके बाद 3 चौके हो जाएगा 12, इसके बाद प्लस हो जाएगा 3 3 के 9 और ये हो गया 11 43 है ना, सही है। चलिए भाई अब यहाँ पर बन क्या रहा है देखो, एक ही बार कर दो, 33 और 2 हो जाएगा 35, 35 में से 1 घटा आपका हो जाएगा 34, 6 4 10, 10 में से 2 घटेगा हो जाएगा -8, 9 6 15 और 15 में से 3 घटेगा आपका हो जाएगा 12। देखो यहाँ पर देखो 12 और 1, देखो माइनस वालों को 1 में जोड़ो, 12 और 1 हो जाएगा 22 और 1 हो जाएगा 23 और 23 में से 3 घटाओगे तो हो जाएगा आपका -20। यहाँ पर देखिए 4 2 6, 6 में 6 घटा आपका हो जाएगा 0, देखो 6 3 9, 9 में से 9 घटा आपका हो जाएगा 0। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब देखो इसमें आ जाइए, 4 और 1 5 और 5 में से जो है 3 घटेगा आपका हो जाएगा -2, 8 2 10, 10 में से 3 घटेगा आपका हो जाएगा 7, 12 3 हो जाएगा 15, 15 में से 9 घटेगा आपका हो जाएगा 6, माइनस हो जाएगा 6 और ये जो है आपका फाइनल आंसर हो गया। ये जो है आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो देख सकते हैं किस तरह से सॉल्यूशन इसका कराया गया है। ए डॉट बी निकालने के लिए कह रहा था, तो ए डॉट बी हम लोग का यहाँ पे निकल चुका है और ये जो है फाइनल आंसर आपका यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, हम लोग का ए डॉट बी गलत हो गया है क्या, गलत 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 कैसे हो गया भाई, ए डॉट बी हम लोग का कहीं गलत हुआ है क्या, 1 - 4 और ये हो जाएगा +1 +3, ये सही है, ये गलत, 22, ये 11 है या 1 है, सॉरी, ये 11 नहीं है भाई, 1 है। ओ गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, तब और कहाँ गलत है, -2 -6, पूरा मिस्टेक कैसे हो गया भाई, पूरा एक गलत कैसे हो गया, पूरा गलत कैसे हो गया, 1 - 2 3, 1 - 2 -2 और ये है 1, वो पूरा सवाल है हमने गलत रखा हुआ है, पूरा सवाल है गलत रखा हुआ है, पूरा सवाल गलत हो गया भाई, ये -1 है। चलो भाई सही कर लेता हूँ, ये पहले ही गलत हो गया स्टार्टिंग में ही, बीच में जाकर क्या होगा। ठीक है, गड़बड़ हो गया भाई, चलो कहाँ गलत था, ये 1 था ना, तो अब फिर गलत कहाँ हुआ है और देखते हैं भाई, रुक जाओ भाई मैं मिला लेता हूँ, 2 - 4 8 - 8 और 12 ये गलत था और ये बाकी सब 0 आ रहे है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं इसको, तो और ये हो जाएगा 1 प्लस में हो जाएगा ना, सॉरी प्लस में, ये तो सही है, ये तो माइनस ही होगा, तीसरे का हम लोग कर रहे थे ना, तीसरे वाला में ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इधर 3 दूनी के 6 हो रहा था ना, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 हो रहा था और ये माइनस हो रहा था 6, 4 दूनी के 8 और 2 एकम 2, 3 दूनी के 6, -2 कहाँ से हो रहा है, दो से इसमें करोगे तो ये माइनस हो रहा था ना, -2, यहाँ पे हो गया माइनस और ये हो जाएगा ये प्लस और कहाँ पे ये वाला, ठीक है ये तो प्लस सही है, सही है भाई। चलो तो अब देखो 2 1 3, 2 1 3, 3 में से 3 घटा 0, ये आपका 0 बन गया,
में आ जाओ, 3 2 5, 5 में से घटा 4, और ये 3 1 4, ये भी आपका 0 बना। 2 3 6 हो रहा था ना, ये 6 2 8, ये भी 0 बना। और ये कितना हो रहा था, 9 3 12, 12 में से 12 घटा, ये भी 0 हो रहा था। देखो थोड़ी सी मिस्टेक के लिए इतना गलत हो गया, थोड़ा सा चिन्ह इधर से उधर हुआ, पूरा आपका गलत हो गया था। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक गलत, चिन्ह जो है गलत हो गया था, और यहाँ पे अंक भी गलत हमने लिखा हुआ था, सही लिखा हुआ था, कभी कभी लिखने में गलत हो जाता है भाई। चलो, तो ये आपको समझ में आया गुणा कैसे किया गया है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये फाइनल हो गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा, इसमें दूसरा सवाल क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा सवाल देख लीजिए। दूसरे सवाल में क्या कर रहा है, व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए कह रहा है। करें कि आव्यूह ए बराबर का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात की। देखो भाई, व्युत्क्रम आव्यूह की बात करें तो आप लोग पता है कि व्युत्क्रम आव्यूह होता है ए इनवर्स इजकल टू होता है 1 सारणी ए, और ए डी जे एडजॉइंट आपका होता है ए। यदि ए आव्यूह रहेगा तो सभी ए रहेगा, और बी आव्यूह रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा एडजॉइंट बी। बी आव्यूह रहेगा तो क्या बनेगा, बी का इनवर्स इजकल टू 1 बटा में सारणी बी, और इसके बाद हो जाएगा ए डी जे एडजॉइंट क्या हो जाएगा, बी। यदि बी आव्यूह रहेगा तब। ठीक है, सबसे पहले आपको व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है, तो सबसे पहले आपको ये जांच करना पड़ेगा क्या इसका जो भी ये आव्यूह दिया गया है इसका व्युत्क्रम आव्यूह होगा कि नहीं होगा। ठीक है, पहले आप जांच करोगे। कैसे जांच करना है, सेकंड में जब बेसिक हम कंसेप्ट आपको पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे सब कुछ पढ़ा चुके हैं। जो बच्चा उस वीडियो को देखा होगा सब कुछ यहाँ पे उसको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो हम लोग इसको सारणी में रखेंगे। इसको किस में रखेंगे, सारणी में, क्योंकि भैया पहले सारणी मान निकालना पड़ेगा। ए का सारणी निकालेंगे और जांच करें क्या व्युत्क्रम आव्यूह है कि नहीं है, और व्युत्क्रम आव्यूह होगा तब आपको निकालना है एडजॉइंट ए। अब आपको समझना ये है कि सर आपके दिमाग में ये भी आ रहा है सर एडजॉइंट ए जो है कैसे निकलेगा। तो जो लड़का क्लास किया होगा बेसिक कंसेप्ट का उनको समझ में आ रहा होगा। तो एडजॉइंट ए निकलता है कैपिटल ए 11 से, कैपिटल ए 12 से, कैपिटल ए 13, और निकलता है कैपिटल ए 21, कैपिटल ए 22 और कैपिटल ए 23। कैपिटल ए 22, कैपिटल ए 31, कैपिटल ए 32 और कैपिटल ए 33। अब कोई लड़का ये ऐसा होगा जो सोच रहा होगा कि सर कैपिटल ए क्या है। जो लड़का पढ़ा होगा उसको समझ में आ रहा होगा कि हाँ कैपिटल ए जो है सखंड है, और सखंड के लिए आपको ये भी सूत्र लिखवाया गया था कि ए आई जे बराबर सखंड के लिए होता है -1 के सर पे आई प्लस जे और इंटू होता है एम आई जे। अब किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि एम आई जे क्या है, एम आई जे क्या है। भैया जो पढ़ा नहीं होगा ना उसको तो ये चीज़ें ऐसा हो रहा होगा कि ये सब क्या है। जो बेसिक कंसेप्ट पढ़ा होगा बेसिक क्लास को पढ़ा होगा जो हमने पढ़ाया हुआ था उनको समझ में आ रहा होगा कि कैपिटल ए आई जे जो है सखंड है। यहाँ पर आई और जे जो है पहली पंक्ति पहला और स्तंभ, आई पंक्ति आई और जेवा स्तंभ है। एम आई जे क्या है उसको समझ में आ रहा होगा कि हाँ उप सारणिक है। क्या है, उप सारणिक है, और उप सारणिक कैसे निकाला जाता है मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, बस वही चीज़ें आ रही हैं और यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे कैसे निकाला जाता है सब कुछ मैं बताऊँगा। चलो भाई, सबसे पहले ये जो मान है इसको सारणी में रख लेते हैं। तो सारणी ए इक्वल टू हो जाएगा सारणी में 7। ठीक है, इसके बाद सभी को हम लोग रख देंगे 1 -2 और 3, -1 1 और -2, ऐसे आपका हो जाएगा। अब हम लोग सारणी मान निकाल कर देखेंगे कि क्या इसका जो मान है 0 तो नहीं आ रहा है। 0 जब आ जाता है, इसका सारणी का मान जब 0 आ जाता है तो व्युत्क्रम आव्यूह नहीं होता है, और सारणी का मान जब 0 नहीं आता है तो व्युत्क्रम आव्यूह होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7। देखो यहाँ पर R1 है, R2 है और R3। हम जो है R1 से विस्तार यहाँ पे कर रहे हैं, तो 7 हो जाएगा। और ये 7 के सामने ये है तो ये छूटेगा, ये दोनों बचेंगे, तो इससे इसमें गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। आपको पता है बीच में माइनस होता है, अब इससे इसमें करेंगे तो 3 एकम 3। सूत्र चलता है प्लस माइनस। देखो बीच में हमेशा माइनस आता है। देखो सूत्र क्या चलता है, इनका सारणी का सूत्र चलता है प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस।
ठीक है। ये जो है आपका सारणी का चिन्ह है। इस तरह से आपको करना। R1 में आएंगे आप तो पहले प्लस लेंगे, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस। तो देखो अब यहाँ पर बीच में हमेशा ये माइनस होता है, ये तो आप पढ़ेंगे। इसके बाद -1 आएगा तो माइनस पहले से है सूत्र में, माइनस माइनस हो जाएगा +1 कोष्टक में, ये छूटेगा, ये दोनों आपके बच जाएंगे। ठीक है। तो 10 दूनी के 20, -20, बीच में हमेशा माइनस, 6 एकम क्या हो जाएगा 6। इसके बाद होता है प्लस, प्लस प्लस लगाओगे, लेकिन यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर प्लस को ये कर देगा -1। अब ये छूटेगा, ये दोनों बचेंगे, 10 तो ये हो जाएगा 30, माइनस 6 दूनी का हो जाएगा 12, -12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12। देखो सारणी ए इक्वल टू हो जाएगा 7 गुणे 1 प्लस 1 गुणे -26 -1 गुणे आपका हो जाएगा कितना 2 4 42। तो सारणी ए इक्वल टू हो जाएगा 7 एकम 7 माइनस हो जाएगा 26 माइनस हो जाएगा क्या 42। सारणी ए इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 6 2 8, 6 2 8 4 2 6। अब यहाँ पर आप घटाओगे तो यह हो जाएगा 61, वो भी किसके साथ माइनस के साथ। अब देखो इसका जो सारणी का मान आया है ना, आपका आया है -61। चूंकि यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे कि सारणी का मान नॉट इक्वल टू 0, सारणी का मान नॉट इक्वल टू 0, यानी कि सारणी का मान जो है 0 नहीं है, और 0 नहीं है अतः व्युत्क्रम आव्यूह होगा। लिख सकते हो कि अतः व्युत्क्रम आव्यूह होगा। क्या होगा भाई, अतः व्युत्क्रम आव्यूह होगा। और व्युत्क्रम आव्यूह जब होगा तो व्युत्क्रम आव्यूह के लिए हम लोग निकालते हैं क्या सहखंड। क्या निकालेंगे अब सहखंड, यहाँ से निकालना प्रारंभ करेंगे। यहाँ से हम लोग निकालेंगे सहखंड। आज सहखंड के लिए सूत्र भी मैं लिख देता हूँ कि aij बराबर होता है -1 के सर पे i प्लस j होता है, इसके बाद m और इसके बाद i होता है, इसके बाद j। ये आपका सूत्र है, इतना आपका क्या है सूत्र। तो चलिए हम लोग फटाफट निकालते हैं और देखते हैं किस तरह से निकलेगा। चलिए 11 12 कैसे चलेगा क्रम, आपको पता है 11 12 ऐसे चलता है। ठीक है, आवी हुआ आओगे तो उसको एडजॉइंट आओगे तो इससे पलट दिया जाता है। क्रम चलता है सहखंड के लिए ऐसे 11 12, ठीक है, 21 22 23 31 32 33 ऐसे चलता है। तो यहाँ पर पहले निकालोगे आप लोग a11, तो i का मान 1 है। देखो -1 के सर पे दोनों का मान 1 1 है, तो जोड़ दोगे तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, और m11 ये भी m11 है, ये भी कितना है m11 ऐसे आपका हो जाएगा। तो -1 का 2 बार गुणा करो तो 1 हो जाएगा गुणे m11। देखो कितना आया हुआ है, m11 देखो कितना आया हुआ, या डायरेक्ट इसमें से लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर रख करके हम समझाए हैं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन मैं रख दें तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा m11। अब m11 क्या है, देखो a11 a12 a21 a13 21 22 23 a में ये भी है, और m का भी वही चलेगा, m11 m12 m13 ऐसे ही पर चलेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर a11 ये हो गया, और a11 तो निकल रहा है, a11 निकल रहा है, m11 ऐसे होता है, m11 m12 m13 इस तरह से होता है। ठीक है, a जो है 11 आपका ये सहखंड को डिनोट कर रहा है, तो 11 12 ऐसे करके निकालोगे तुम, तो m11 ये हो जाएगा, ये छूटेगा, ये 2 दूनी के हो जाएगा 4, यानी कि 4 माइनस हो जाएगा, देखो 3 निकम 3, 4 में से घटा 1, 1 में गुणा करोगे तो हो जाएगा 1। चलो a12 निकालो अब, तो -1 के सर पे कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि -1 केवल मान मिलेगा, तो इसका डायरेक्ट -1 लिख सकते हो तुम लोग, और m हो जाएगा 12। चलिए m11 हो गया, m12 अभी ये छूटेगा और ये छूटेगा, ये दोनों बचेंगे, 10 दूनी के 20, यानी कि -1 का 3 बार गुणा करो, -1 कोष्टक में आपका हो जाएगा, देखो 10 दूनी के -20 और माइनस, देखो 6 एकम 6, अब देखो क्या हो जाएगा 20 6 26 -26 हुआ, और -26 से 1 में करोगे तो यह हो जाएगा +26। किसी को परेशानी नहीं हो रहा होगा, अगर परेशानी होती है तो आप हमें तुरंत बताइएगा। इसके बाद a12 a13 हो जाएगा, -1 के सर पे देखो 3 1 कितना हो जाएगा 4, इसके बाद m13 निकालोगे, माइनस का 4 बार गुणा करोगे तो यह हो जाएगा +1, m13 11 12 13 ये होगा, अब ये छूटेगा, 10 3 30, इसके बाद माइनस 6 दूनी के 12, -12 हो रहा है, और ये हो जाएगा +12, और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल आपका 42। देखो बहुत सिंपल है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा स्टेप बाय स्टेप। चलिए a13 तो निकालिए, अब a आपका 21,
चलो A21 शुरू करते हैं, तो -1 के सर पे हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा M21। तो M21 देखो M21 शुरू होगा अब यहाँ से, ये छूटेगा और ये छूटेगा, ठीक है, ये दोनों बचेंगे। तो 1 2 2 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा -1 का 3 बार गुणा करो -1 हो जाएगा। या यहाँ से M21 में लिख नहीं रहा हूँ, एक ही बार निकाल दे रहा हूँ, एक ही बार मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। या चलो आपको समझ में शायद ना आए तो ये M21 लिख लीजिए। -1 का 3 बार गुणा करो -1 कोष्टक में हो जाएगा क्या, देखो यही है ना 21 वाला, तो ये छूटेगा और ये छूटेगा। -1 से 2 में गुणा करोगे तो यह हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में प्लस हो जाएगा, और 3 एकम 3 -3, और ये हो जाएगा, बीच में माइनस होता है, माइनस आ रहा है, माइनस में प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 2 5 और 5 एकम 5, यानी कि ये हो जाएगा -5। A22 -1 के सर पे 2 2 हो जाएगा 4, M22 निकालोगे। अब देखो -1 का 4 बार गुणा 1 हो जाएगा कोष्टक में, M22 ये 22 है, ये छूटेगा और ये छूटेगा, ये दोनों बचेंगे, तो 7 दूनी के 14 -14 हुआ, बीच में माइनस रहेगा, देखो 6 दूनी के 12 माइनस, सॉरी कौन है ये, ना भूल जा रहा हूँ मैं भी, ये है और ये है, 7 दूनी के 14 हो गया, और 6 एकम 6 -6 हो रहा है, और बीच में माइनस है, माइनस में प्लस हो जाएगा 6। अब घटा दो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9, ठीक है, 14 में से 6 घटेगा आपका 9 हो जाएगा। और देखो ये भी आपका माइनस है, तो यहाँ पर लगा दोगे माइनस, और माइनस ना से 1 में गुणा करो तो ये तो इतना हो जाएगा, यानी कि माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा A23, -1 के सर पे 3 2 हो जाएगा 5, M23 हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा -1, -1 का 5 बार गुणा -1 हो जाएगा 23, 21 22 23। अब ये छूटेगा और ये 7 दूनी के 7 तरीके 21, 7 तरीके 21 माइनस 6 एकम 6 -6 हुआ, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। देखो 21 और 6 कितना हो जाएगा 27, और 27 से -1 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा -27। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब 23 तक तो हो गया, अब 31 से 31 32 33 शुरू होगा, यानी कि A31 -1 के सर पे 3 1 4, मैं देख लूँ भाई कटा तो नहीं है, कट जाएगा तो फिर दिक्कत होगा ना। चलिए कटा नहीं है, 31। अब यहाँ पर हो जाएगा M31, ये हो जाएगा माइनस का 4 बनूंगा करते एक कोष्टक में हो जाए M31 कहाँ गया, ये है ना, ये छूटेगा और ये छूटेगा, ये दोनों बचेंगे। -1 से 1 में गुणा करोगे तो -1 हो जाएगा, और माइनस 2 एकम 2 +2 हो गया, और ये हो जाएगा -2 है, ये है, तो इक्वल टू हो जाएगा, देखो -2 -1 2 1 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इसमें करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा 3। A32 -1 के सर पे 3 2 5, M आपका हो जाएगा 32 इक्वल टू -1 का 5 बार गुणा करोगे तो -1 हो जाएगा, कोष्टक में आ जाओगे, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ भाई क्योंकि स्पेस नहीं। 32 के लिए आ जाओ, ये 32 है, ये छूटेगा और ये छूटेगा, 7 एकम 7, बीच में माइनस है, 10 दूनी के 20 10 एकम 10 -10, और ये पहले से माइनस है, यानी कि प्लस हो जाएगा 10, 10 7 17, 17 से -1 में गुणा करो तो माइनस हो जाएगा कितना 17, ठीक। और इसके बाद A33 -1 के सर पे 3 3 हो जाएगा, 3 और 3 6, 3 3 कितना हो गया 6। इसके बाद M33 इजिकल टू -1 का 6 बार गुणा करो तो 1 हो जाएगा कोष्टक M33, ये छूटेगा और ये छूटेगा, 7 दूनी के 14, यानी कि ये हो जाएगा -14, बीच में हमेशा माइनस, 10 से कम हो जाएगा 10, -10 हो रहा है, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10, 14 में से 10 घटा आपका हो जाएगा -4, और -4 से 1 में गुणा करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा -4। अब हम लोगों को निकालना है क्या, निकालना है कि A इनवर्स इजिकल टू 1 बटा में सारणी A, और इसके बाद एडजॉइंट, क्या निकालना है एडजॉइंट ADJ, एडजॉइंट ADJ, एडजॉइंट क्या हो जाएगा A। 1 बटा में सारणी A का मान कितना है, देखो -61 है ना, तो यहाँ पर लिख दोगे -61। अब एडजॉइंट बना दीजिए तो 11 12 ऐसे चलेगा, तो ये 1 हो जाएगा, इसके बाद 26 हो जाएगा, इसके बाद 42 हो जाएगा, इसके बाद 21 से रखोगे -5, इसके बाद -9, और इसके बाद हो जाएगा -27, इसके बाद -3 हो जाएगा, -17 हो जाएगा, इसके बाद माइनस क्या हो जाएगा 4।
अब देखते हैं कहीं हम लोग का गलत तो नहीं है भैया, कहीं हम लोग का गलत तो नहीं है लिखने में। चलो देख लेते हैं भाई, मिलाने में गलत हो जाता है, गलत हो जाता है, मिलाने में गलत हो जाता है। एक 1 26 42 ठीक, -5 -8 और यहाँ पर 27 है, सही है, -3 -17 और यहाँ पर 14, दो चीज़ें, यानी कि यहाँ पर आपका -9 और यहाँ पर ये होना चाहिए। कैसे गलत हुआ है, यानी कि हम लोग का यहाँ पर 14 दिया हुआ है, सॉरी 14 तो नहीं 4 ही होगा, ही गलत कैसे है, 4 होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 8 आ रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं कि ये मिस्टेक कहाँ से हुआ है। 8 अच्छा 9 6 14 नहीं होता, 9 6 तो 15 होता है ना। आप लोग सोचिए सर गलत बता रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा -8, 9 6 हम 14 कहते ना, 9 6 14 कहते, 9 6 15 होता है ना। चलो तो ये हो जाएगा -8, तो यहाँ पर हो जाएगा -8। तो ये चीज़ जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे मौजूद हो गया है, ठीक है। तो यही पूछ रहा था कि ए इनवर्स जो है आप निकाल दो कि ए इनवर्स क्या हो जाएगा, तो ये हमने निकाला ए इनवर्स, क्या निकला हुआ है, ए इनवर्स, यानी कि यहाँ पर जो है फाइनल आंसर आ चुका है। यदि देखो 1/, में जो है ना -16 से इसमें हल करना चाहते हो तो कर सकते हो, यानी कि 1/, में हो जाएगा -16, ये -5/, में 61 हो जाएगा, -3/, में 61 हो जाएगा, 26/, में -61 हो जाएगा, ऐसे आप कर सकते हो। लेकिन उतना तामझाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको फुल नंबर आपको मिलेगा, जितने नंबर का रहेगा इतना आप करोगे तो ठीक है। तो समझ गए, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हमने समझा दिया हुआ है। इसमें भैया समय लगा हुआ है, समय इसलिए लगा हुआ है कि भैया 3 क्रम का था, साड़ी भी निकालना था, इसके बाद जो आपको जो है कि इनवर्स फाइंड करना था। तो व्युत्क्रम अभी ये निकल चुका है, व्युत्क्रम अभी ए इनवर्स बराबर होता है 1/, में साड़ी ए और ए ज्वाइंट ए। कभी भी व्युत्क्रम आपसे एग्जाम में पूछता है तो सबसे पहले आप साड़ी निकाल करके जांच कर लोगे कि कहीं 0 तो नहीं आ रहा है, इसका मान 0 आएगा तो उसका अस्तित्व हो जाएगा, ठीक है। यानी कि व्युत्क्रम अभी नहीं निकलेगा, 0 आएगा तो, यदि 0 नहीं आता है, प्लस में मान आता है और माइनस में आता है या माइनस में आता है, तो आप जा करके व्युत्क्रम अभी निकाल सकते हो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ कि किस तरह से आप जो है अगला सवाल को करोगे, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे मैं बढ़। चलिए यहाँ पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आबिव दिया हुआ था, तो हमने ए बराबर मान लिया हुआ, आप बी बराबर सी बराबर कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। देखो आबिव दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है, व्युत्क्रम आबिव ज्ञात करो। देखो इसका भी व्युत्क्रम निकालना है, जिस तरह से अभी हम लोगों ने निकाला हुआ है यहाँ पे, उसी तरह से निकालना है फिर आपको व्युत्क्रम आबिव, ठीक है। तो व्युत्क्रम आबिव की कंडीशन दोनों है, तो इसमें भी आपको व्युत्क्रम आबिव निकालना है, तो व्युत्क्रम आबिव ये निकाल सकते हैं अब तो आप लोग। तो इसको आप जो है कि हमें लग रहा है कि बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद कर पाओगे, कर लोगे ना, ठीक है। लेकिन नहीं, मुझे मेरा काम है आपको बताना, तो मैं बता रहा हूँ। देखो व्युत्क्रम आबिव फिर वही ए इनवर्स इक्वल टू 1/, में साड़ी आपको निकालना पड़ेगा, इसके बाद एडजॉइंट आपको फाइंड करना होगा, और क्या हो जाएगा ए, ये आपको निकालना पड़ेगा। चलिए फटाफट हम लोग निकाल लेते हैं देर न करते हुए। यहाँ पर पहले हम लोग लिखेंगे हल, इसके बाद सारणी पहले मान निकालेंगे, इसको सारणी में रखेंगे क्योंकि हम लोग को सारणी में ही चाहिए। 2 3 1 5 और 1 2, इसके बाद 3 2 और क्या हो जाएगा 1। चलो विस्तार करते हैं फटाफट, हम लोग सारणी का मान निकालते हैं। 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, इससे ना R1 से विस्तार करेंगे तो ये R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा और ये R3। 2 से करेंगे तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, 1 एकम 1 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 -5, ये छूटेगा, 3 एकम हो जाएगा 3 -1 2 2 +3, ये छूटेगा, 3 दूनी के हो जाएगा 6 -1, 2 गुणे 4 में से 1 घटा -3 -5 गुणे हो जाएगा 1 +3 गुणे हो जाएगा 5, 3 दूनी के हो जाएगा -6 और माइनस हो जाएगा 5 प्लस 3 5 हो जाएगा 15, 6 5 हो जाएगा 11 प्लस हो जाएगा 15, और यहाँ से घटा दोगे तुम लोग तो क्या हो जाएगा, घटा दोगे तुम लोग तो हो जाएगा आपका 4। 11 में से 15 में से 11 घटा कितना हो जाएगा 4, यानी कि सारणी ए जो है नॉट इक्वल टू 0। बताओ भाई क्या सारणी का मान 0 के बराबर है? आप लोग कहो सर नहीं, बिल्कुल नहीं है सारणी का मान 0 के बराबर, क्योंकि सारणी का मान जो है आपका आया हुआ है 4, तो ये 0 के बराबर नहीं है। तब तो यहाँ पर व्युत्क्रम आबिव निकाला जा सकता है। चलिए तो व्युत्क्रम आबिव निकाला जा सकता है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग निकालेंगे सहखंड। तो अभी हम लोगों ने सहखंड का सूत्र देखा हुआ है सहखंड के लिए,
कि ए आई जे इजिकल टू -1 के सर पे आई प्लस जे इंटू एम आई जे, यही है ना। चलिए तो हम लोग फटाफट निकालते हैं ए11 पहले बनाते हैं भाई। ए11 इजिकल टू क्या हो, देखो देख चीज़ ध्यान दो, देखो यहाँ पर ज़्यादा ताम झाम नहीं, इससे हमेशा नहीं निकालेंगे हम लोग, ठीक ना, एक दिमाग में रखो बात। ए11 A12 A13 ऐसे तो निकालेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पर देखो यदि इसकी हम लोग बात करें माइनस आएगा या प्लस आएगा तो करोगे क्या, देखो A11 है तो 1 1 2 जोड़ने पर यदि सम आएगा तो प्लस में ले लेना, और जोड़ने पर यदि विषम आएगा तो माइनस में बस रख देना, ठीक है। चलो देखो 1 1 2 हुआ, 2 आएगा तो आपका माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि केवल आपका माइनस प्लस यहाँ पर यानी केवल प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर केवल लिख दोगे M11, बस ऐसे लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि 1 1 2 होगा और -1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा। यदि आपको ऐसे समझ में आता है कि हाँ नहीं सर हम जैसे आप बताए हैं अभी पीछे वाले क्वेश्चन में वैसे ही करेंगे, चलो कर लेना वैसे। चलो M12, तो ये M12 के लिए M11 के लिए ये छूटेगा और ये बच 1 एकम 1 और माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 इजिकल टू कितना हो जाएगा -3। अब चलो ए आपका हो जाएगा 12, देखो -2 1 कितना आ रहा है 3, और 3 आपका विषम है, विषम के लिए यहाँ पर लगाओगे -m कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस कोष्टक में देखो M12, देखो 12 है ये छूटेगा, ये 3 एकम 3 हो जाएगा और -1 2 2, यानी कि हो जाएगा 3 में से 1 2 घटा 1 और 1 से माइनस में गुणा करोगे तो -1। इसके बाद A13 3 1 4, देखो सम आ रहा है तो प्लस में होगा, यानी कि m आपका हो जाएगा केवल 13। चलिए ये छूटेगा, 3 दूनी के हो जाएगा 6 और 1 एकम 1 इजिकल टू हो जाएगा 5। चलो भाई आगे देखते हैं। ए आपका हो जाएगा 21, ए आपका 21, तो ये छूटेगा, देखो अब तो इसको हटा देना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 21 वाला ये है तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, 5 एकम 5। अब देखो 2 1 3 माइनस विषम आ रहा है तो माइनस लगा लोगे, M21 लिख दोगे, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा 21 वाला, ये छूटेगा और ये 5 एकम 5 माइनस 2 3 6 घटा दो, और ये हो जाएगा देखो 6 में से 5 घटा -1 होगा, -1 से इसमें करोगे माइनस में तो यह हो जाएगा +1। A22 2 2 4 हो जाएगा, M हो जाएगा 22 इजिकल टू कोष्टक में ये है ना M22, ये छूटेगा और ये छूटेगा, ठीक है। 2 एकम 2 हो जाएगा और -1 3 3 और घटाओगे तो हो जाएगा -1। इसके बाद A23 आ जाओ, 3 2 5 विषम आ रहा है तो माइनस लगा लो, M23 माइनस लगा लो M23, ये छूटेगा और ये 2 दूनी के 4 1 5 5, यानी कि 4 माइनस कितना हो जाएगा 5, घटेगा तो -1 होगा, गुणा करोगे तो केवल 1 हो जाएगा। इसके बाद A31 3 1 4 सम है तो आपका प्लस हो जाएगा M31, देखो ये छूटेगा और ये 5 दूनी के 10 और 1 3 3, यानी कि ये हो जाएगा 10 - 3 इजिकल टू कितना हो जाएगा 7। A32 3 2 5 विषम है तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 32 माइनस हो जाएगा कोष्टक में M32 31 32, ये छूटेगा और ये 2 दूनी के 4 3 तिली के 9 4 - 9 माइनस कोष्टक में सॉरी घटा लो, यहीं पे 9 में से 4 घटा 5 -5 हो जाएगा, गुणा करोगे तो ये हो जाएगा +5। A33 3 3 6 हो जाएगा, M हो जाएगा 33 इजिकल टू M33 ले लो, ये छूटेगा और ये छूटेगा, 2 एकम 2 3 5 15, यानी कि यह हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा 15, सही है ना, मिलाते रहना भाई -13, ठीक है। चलो तो सारणी का मान निकालते हैं। A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 1 सारणी ए का मान चाहिए जो कि 4 आया हुआ है, आप भी वो बनाइए, ऐसे लिखा जाता है ना 11 12 को तेरे को ऐसे, ठीक है, C1 स्तंभ में। चलिए तो -3 है, -1 और यहाँ पर हो जाएगा 5, इसके बाद उसमें आ जाए 1 और -1 और 1, इसके बाद 7 5 और -13, ये जो है आपका फाइनल आंसर हो गया है। क्या हो गया है फाइनल यहाँ पे आंसर हो गया है। और जरा आप लोग देख लीजिए कहीं फिर गलत ना हुआ, कहीं आपका पुनः गलत ना हुआ हो, ठीक है। -3 -1 इस बार तो लग रहा है कि सारी चीज़ें सही है, ठीक है, गलत नहीं है। अब देखो या तो अंदर इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यदि 1/4 से इसमें गुणा करना चाहते हो तो वैसे भी लिख सकते हो, या इतना छोड़ दोगे तो भी आपका सही है। इजिकल टू देखो 1/4 से गुणा, अंश में गुणा 3 एकम 3, यानी कि -3/4,
एक एकम एक, 1/4, 7 एकम 7, 7 बटा में कितना 4, माइनस 1/4, ये हो जाएगा -1/4, और ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 5/4, और ये हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा -13/4। या तो इतना लिख दो भाई तो भी सही है, इतना लिख दोगे तो भी सही है, गलत कोई काट नहीं सकता। ठीक है, चलो तो सारी चीज़ें समझ में आ गई है, तो इतना छोड़ देंगे तो भी आपको आंसर फुल मिलेगा, आपका कोई काटेगा नहीं। तो ये आपसे व्युत्क्रम पूछ रहा था, जो कि हमने व्युत्क्रम यहाँ पे निकाल दिया हुआ है, तो आप देख भी सकते हैं कैसे निकाला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो देखो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है सिद्ध कीजिएगा कि यह हर्मिटियन आव्यूह। देखो सबसे पहले ये आपको समझना है कि आखिर हर्मिटियन आव्यूह है क्या। आप लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़े होंगे, तो बेसिक क्लास में हम बताए थे हर्मिटियन आव्यूह क्या होगा, एग्जाम्पल भी हम आपको विधिवत समझाए थे, तो जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पता होगा। देखिए हर्मिटियन जो आव्यूह होता है ना, हर्मिटियन आव्यूह ये कहता है कि यदि ए पे थीटा इजिकल टू ए पे बार और इसका क्या टी इजिकल टू क्या हो ए, यानी कि ये दोनों जो इंडिकेट ये वाला और ये वाला है, ये हर्मिटियन आव्यूह को इंडिकेट करते हैं। अरे हर्मिटियन आव्यूह ये कहता है कि यदि हम लोग जो है कि ए पे थीटा और ए पे बार और इसके बाद टी करते हैं और ए आव्यूह प्राप्त होता है, तो उससे हम लोग कहते हैं क्या, हर्मिटियन आव्यूह कहेंगे। तो हर्मिटियन आव्यूह ये है कि जो आपकी सम्मिश्र जो आव्यूह होता है, सम्मिश्र आव्यूह का हम लोग संयुग्मी करें, संयुग्मी बार लगा हुआ है, ए पे बार जो लगा हुआ है ये संयुग्मी को डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है, संयुग्मी को। यहाँ पर कह रहा है कि संयुग्मी आव्यूह यदि हम लोग इसका निकालें, तो संयुग्मी आव्यूह जो है निकालेंगे आप, और संयुग्मी आव्यूह निकालने के बाद उसका यदि परिवर्त करते हैं तो ये टी डिनोट करेगा या थीटा, यानी संयुग्मी आव्यूह का परिवर्त करेंगे तो आपका ए पे थीटा डिनोट करता है या ए पे बार या टी डिनोट करता है, यानी कि ये आप लिखेंगे तो ये संयुग्मी आव्यूह का हर्मिटियन आव्यूह को डिनोट करेगा, हर्मिटियन आव्यूह को। तो सबसे पहले किसी भी आव्यूह का आपको जो है कि हर्मिटियन जांच करना है, तो उसका सबसे पहले आपको संयुग्मी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, संयुग्मी आव्यूह। तो ये जो आपका ये है, तो ए का यदि संयुग्मी हम लोग निकालेंगे तो ए पे बार, संयुग्मी कैसे निकाला जाता है, जो आपका ये सम्मिश्र में जो मान है, सम्मिश्र आव्यूह जो दिया हुआ, सम्मिश्र आव्यूह आपको बताए थे कि आई जिसके साथ लगेगा, जिस आव्यूह में आई आ जाएगा वो सम्मिश्र आव्यूह को डिनोट करता है। तो इसमें आई लगा हुआ है तो सम्मिश्र आव्यूह है ये सब। तो कह रहे कि ए पे बार लगाओगे तो इसका जो है कि आप संयुग्मी आव्यूह कर रहे हो। संयुग्मी आव्यूह का मतलब ये होगा कि बीच वाला जो ये चिन्ह है ना सही बदल जाता है। देखो 1 ये हो जाएगा 2 - 3i हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 - 4i हो जाएगा, ये संयुग्मी आव्यूह है। इसके बाद 2 + 3i हो जाएगा, इसके बाद 3 + 4i, केवल आपका चिन्ह बीच का बदल जाता है, ये 0 आपका वही रहेगा। 4 - 5i हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 + 5i, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, ठीक है। इतना चीज जो है आपको कर लेना था, जो कि आपको विधिवत समझ में आ गया होगा। इस संयुग्मी, ये जो ए पे बार लगा हुआ है संयुग्मी है, ठीक है। अगर इसी का हम लोग परिवर्त करें तो वो आपका हर्मिटियन को डिनोट करता है। किसको, हर्मिटियन को डिनोट करेगा, और हर्मिटियन वही होगा जो कि आपका यदि ए आव्यूह आता है तो वह हर्मिटियन को डिनोट करेगा। यानी कि आप ऐसे ऐसे समझ लीजिए कि ये जो संयुग्मी आव्यूह है, संयुग्मी आव्यूह का आप परिवर्त आव्यूह निकालते हो, और परिवर्त आव्यूह जो है यदि ए आव्यूह के यानी कि इस आव्यूह के बराबर, ए वाले आव्यूह के बराबर हो जाता है, तो उस कंडीशन में कह सकते हो कि यह एक हर्मिटियन आव्यूह है। तो चलिए इसका परिवर्त करते हैं, यानी कि ए पे बार लगा सकते हो या टी लगा सकते हो, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो ए पे थीटा। तो भी ये जो है आपका किसको डिनोट करता है, परिवर्त, यानी कि कौन सा परिवर्त भाई, संयुग्मी, संयुग्मी परिवर्त है, परिवर्त आव्यूह, संयुग्मी परिवर्त क्या है, आव्यूह है। अब ये बराबर क्या हो जाएगा, देखो परिवर्त करो भाई पूरा, देखो R1 है, R2 है और ये R3 है, C1 C2 और C3। परिवर्त कैसे करते हैं, यानी कि R को ट्रांसफर करो C में, C को ट्रांसफर करो R में, सभी पंक्ति को स्तंभ बनाओ और सभी स्तंभ को पंक्ति बनाओ, तो वो जो आपका फाइंड होगा वह हो जाएगा संयुग्मी परिवर्त, ठीक, क्योंकि संयुग्मी तो ले लिया गया, उसका परिवर्त कर किया जा रहा है, तो वही नाम होता है संयुग्मी परिवर्त। चलिए तो यह हो जाएगा 1 किसमें,
हमने जो है R1 को C1 में लिख रहे हैं। देखो R1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसी को C1 में लिख दो, यानी कि C1 में लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3i, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 3 माइनस 4i बना। अब R2 को लिखो तो C2 से स्टार्ट होगा, यानी कि 2 प्लस 3i, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 4 प्लस 5i। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 4i, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 5i, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये जो है आपका आया संयुग्मी परिवर्त। और संयुग्मी जो परिवर्त है यह यदि ए वाला अवयव आ जाता है, यानी कि स्टार्टिंग का अवयव आ जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं हर्मिटियन अवयव। तो देखो ये जो टोटल अवयव है ए आया है कि नहीं, और यही बराबर हो गया क्या, ए, यानी कि ए अवयव के बराबर ये हो गया। तो इस समय कह सकते हो कि ए पे बार टी यही इक्वल टू ए पे थीटा भी डिनोट करते हैं, यही इक्वल टू क्या, ए आ गया। लिखोगे कि अतः, ये लिख दे चूंकि इतना इक्वल टू इतना, अतः यह एक हर्मिटियन अवयव है। तो भैया जो लड़का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा होगा, इति सिद्धम, ऐसे लिख दे, इति सिद्धम, यही आपको सिद्ध करके दिखाना था कि जांच कीजिएगा कि क्या यह एक हर्मिटियन अवयव है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे जांच कर दिया हुआ है, आप देख सकते हो किस तरह से सॉल्व हुआ है, ठीक है। अगर कहीं भी आपको डिफिकल्ट लगता हो, कहीं भी समझ में नहीं आता हो, तो हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम आपको चलो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। 4 नंबर 5 नंबर यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। 4 नंबर को आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, जैसे अभी जो है पहले का हम लोग, पहले का जो दूसरा था पहले में, उसको सॉल्व कराए हैं, परिवर्त व्युत्क्रम अवयव। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन कराए हैं व्युत्क्रम अवयव, वो वैसे ही करना है। देखो करें ए का मान यदि, ये बहुत सिंपल सवाल है, क्योंकि 0 0 है तो आपको ज़्यादा नहीं निकालना पड़ेगा वहाँ, क्योंकि अधिकांश सवाल 0 होंगे। तो सिद्ध करिए कि ए इनवर्स, यानी कि ए इनवर्स क्या है भाई, व्युत्क्रम अवयव है, जो है ए के बराबर होगा। यानी कि ये सिद्ध करना है आपको ये कि जो ए इनवर्स है, यानी कि ए इनवर्स आपको पता है कि 1 होता है सारणी ए, इसके बाद एडजॉइंट ए। करेगी ये जो वैल्यू आप फाइंड करोगे ए अवयव के टोटल जो है बराबर है। यानी कि करेगी ए इनवर्स जब आप निकालोगे तो हल करिएगा, हल करके बताइए कि क्या जो आप ए इनवर्स निकालोगे, यानी कि 1 सारणी ए और एडजॉइंट ए जब आप फाइंड कर लो और दोनों को सॉल्व करोगे तो ए अवयव प्राप्त होगा। यानी कि यही जो अवयव हल करके लाना है इनवर्स का, ठीक है। तब जाकर कहोगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल टू राइट हैंड साइड, इति सिद्धम आप कर सकते हो। तो ये सवाल आपके लिए है। यदि इस सवाल में आपको कठिनाई होती है तो आप हमें कमेंट द्वारा बताइएगा, हाँ सर हमें समझ में नहीं आया है, ये ए इनवर्स इक्वल टू ए कैसे सिद्ध होगा। तो पुनः मैं इसका एक अलग से वीडियो बना करके आपको पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बताते रहिए। चलिए, तो यहाँ पर आपको 5वां नंबर क्या कह रहा है, देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन 5वां दिख रहा है। इसके बाद 6वें नंबर से अगले वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे, वो आपका अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। चलिए, 5वां क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि ए बराबर, देखो ए बराबर दिया है 1 करनी में 3। इसके बाद 1 है, 1 प्लस आई है, इसके बाद 1 माइनस आई है, इसके बाद माइनस एक एक अवयव। सुनो, यहाँ पर पहले ये समझो कि एक एक अवयव है क्या, एक एक अवयव, एक ही का भी वो आपको समझना है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ क्लासों में। जो लड़का क्लास किया होगा वो पता होगा उनको। चलो, एक एक जो अवयव होता है ना, ए और ए पे थीटा, थीटा का मतलब क्या हुआ आप समझ गए, संयुग्मी परिवर्त अवयव है। थीटा का मतलब क्या हुआ, ये संयुग्मी परिवर्त अवयव है, जो कि हम लोग अभी यहाँ पर निकाले हुए थे। और इसके बाद जो है संयुग्मी परिवर्त अवयव जो है, यदि ए अवयव के बराबर आ जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं हर्मिटियन अवयव, कहते हैं। यही बराबर ए पे थीटा या डॉट ए, और यही बराबर क्या हो आई। यदि ये आप दिखा सकते हो ना, आई क्या है, आई क्या है, आई आपको पता है कि आई का जो मान है 2 क्रम के लिए 0 0 1 आपका होता है। 3 क्रम के लिए भी आपको पता है, 3 क्रम के लिए क्या होता है, आई का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 क्रम के लिए आपका होता है आई का मान, ठीक है। तो ये 2 ही क्रम के लिए ना, तो आई का मान हम लोग ये सिद्ध करके लाना है। और हर्मिटियन एक ही अवयव करने के लिए पहले क्या करोगे कि आप पहले ए पे थीटा निकालोगे, यानी कि ए पे थीटा का मतलब क्या हुआ, परिवर्त,
संयुग्मी का परिवर्त, तो पहले तो संयुग्मी आपको निकालना पड़ेगा, इसके बाद उसका परिवर्त करना पड़ेगा, और जो परिवर्त करने के बाद आएगा उससे जो है ए वाले अवयव में गुणा करेंगे, और जो मान प्राप्त होकर आएगा, यदि आपका मान इतना आता है तब जाकर आप कहेंगे कि यह एक एकिक अवयव है। यानी कि साफ साफ ये है कि यदि ए डॉट ए पे यदि थीटा, या इसी को आप ऐसे भी निकाल लेते हैं ए डॉट ए पे बार और इसका क्या था टी, यदि ये यानी कि संयुग्मी का परिवर्त निकाल करके यदि ए वाले अवयव में हम लोग गुणा करते हैं और आई अवयव प्राप्त हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं एकिक अवयव। क्या कहते हैं? एकिक अवयव जो है हम लोग उसे कहते हैं। बोलो समझ में आया? ये बहुत सिंपल सवाल है भाई, ये सवाल जो है बहुत सिंपल है, जो कि आपको समझ में तो अब आ गया होगा। तो चलिए हम लोग फटाफट जो है इस समय को नष्ट न करते हुए इस क्लास को, इस क्वेश्चन को, क्लास को नहीं, क्लास शुरू है, इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या? संयुग्मी अवयव। पहले निकाल लेते हैं संयुग्मी अवयव। संयुग्मी अवयव, चलो भाई संयुग्मी अवयव निकाल लेते हैं। ए पे बार इजिकल टू निकाल लेते हैं फटाफट 1/√3, और संयुग्मी अवयव हो जाएगा 1 और 1 माइनस आई हो जाएगा, इसके बाद 1 प्लस आपका आई हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा -1। बोलो किसी भी बच्चे को दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, यदि है तो आप हमें बताओ, ठीक है? यदि है तो आप हमें बताओ। संयुग्मी अवयव हो गया। चलो भाई इसका भी निकालना है परिवर्त अवयव, संयुग्मी अवयव का परिवर्त। तो इसे हम लोग नाम देते हैं संयुग्मी परिवर्त अवयव, इसको हम लोग नाम देते हैं, ठीक है? यानी कि ए पे बार का क्या टी, यानी कि ट्रांसपोज, यही होता है ना इंग्लिश, मुझे इंग्लिश आती नहीं, तो यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि परिवर्त बदल सकते हैं इसको, तो बदलिए, यानी कि 1/3 तो भैया रहेगा आपका √3। अब ये हो जाएगा 1, बदलोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस आई हो जाएगा, और ये चला जाएगा यहाँ पर, यानी कि 1 प्लस आई, और ये हो जाएगा -1। यानी कि R1 को पंक्ति में लिख दिया गया है, ठीक है? ये R1 R2 है, तो ये हो जाएगा C1 और क्या C2, यानी कि R1 ट्रांसफ़र किया गया, यानी कि R को चेंज किया गया है C में, या C को चेंज किया गया R में, दोनों कंडीशन एक ही है। तो इतना आ गया। चलो हम लोग ट्रांसफ़र भी, यानी कि इसको हम लोग ये भी कहते हैं ना भाई, यदि ए पे थीटा आ जाएगा तो यही समझना संयुग्मी परिवर्त अवयव, यानी कि कहीं लिख दिया ए पे थीटा तो आप समझना कुछ और है, नहीं। अब यहाँ पर क्या, एकिक के लिए एकिक सिद्ध करने, यानी एकिक अवयव सिद्ध करने के लिए क्या करोगे, यानी कि एकिक अवयव कभी भी सिद्ध करोगे तो सिद्ध करने के लिए एकिक अवयव ए डॉट ए पे क्या बार या इसका ट्रांसफ़र, ठीक है? यानी कि डॉट जब निकाल दोगे, यदि आई आ जाता है तो उस कंडीशन में आप कहोगे यह एकिक अवयव है, या इसको भी कर सकते हो, ठीक है? दोनों का माना एक ही आता है, आप ऐसे करोगे तो, ठीक है? चलो चलिए ए अवयव क्या है? ए अवयव आप रखो पहले 1 कहोगे सर है करने में 3, और इसके बाद है ए का मान हाई है 1 है, इसके बाद 1 प्लस आई है, इसके बाद 1 माइनस आई है, इसके बाद क्या है -1। इसके बाद ये परिवर्त, संयुग्मी परिवर्त वाला मान अवयव रखेंगे आप, तो आप गुणा कर सकते हैं। चलिए मैं गुणा करा 1/√3, संयुग्मी परिवर्त का ये है, तो यह हो जाएगा 1 माइनस आई, इसके बाद हो जाएगा 1 प्लस आई, और इसके बाद हो जाएगा -1। चलिए तो हम लोग फटाफट गुणा कर दें, एक कम एक हो जाएगा, करनी में 3 से करनी में 3 में 3 हो जाएगा, और गुणा करिए। इससे जब गुणा करेंगे देखो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C1 है, ये क्या है C2, इसको पकड़ोगे ऐसे रखोगे तो यह 1 हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा आई, ये एक कम एक हो जाएगा, ठीक है? और ये देखो एक प्लस एक माइनस दोनों सेम है, तो यहाँ वर्गांतर वाला, यानी कि यह हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस आई का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। फिर नीचे वाले में इससे एक से करोगे तो यह हो जाएगा 1 माइनस आई हो जाएगा, और इसके बाद इससे एक से करोगे तो यह हो जाएगा, देखो -1 से 1 में करो तो -1 हो गया, -1 से आई में करोगे तो यह हो जाएगा प्लस आई। अब इसमें आ जाते हैं, इसको पकड़ेंगे ऐसे रखेंगे, तो यानी कि आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस आई, और ये हो जाएगा 1, ठीक है? इससे करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई, एक से करेंगे तो यह हो जाएगा +1 प्लस हो जाएगा आई। कहीं मिस्टेक मुझे तो लग रहा है, 1 है ना ये, हम भी कहें कि भैया 0 का है नहीं हो रहा है,
1 प्लस आई, इसके बाद -1 माइनस क्या हो जाएगा आई। अब इससे करोगे तो यह हो जाएगा, देखो ये दोनों प्लस दोनों मान सेम है लेकिन एक प्लस एक माइनस है, तो वर्गांतर 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब -1 से 1 में करोगे तो यह हो जाएगा +1। सही है? चलिए बिल्कुल सही है। अब देखो हम लोग को क्या लाना है, ध्यान देना, हम लोग को आई लाना है हर हाल में ना। चलिए देखते हैं। देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो एक एक क्या हो जाएगा 2, एक एक क्या हो जाएगा 2, तो यानी कि यह हो जाएगा 2 माइनस। अब देखो आई स्क्वायर का मान क्या होता है आपका, होता है आई स्क्वायर का मान होता है आपका 1। आई स्क्वायर बराबर कितना होता है 1, 1 1 2, क्या होता है 1। तो आई स्क्वायर का मान -1 होता है और रख देंगे तो यह हो जाएगा 1 आ रहा है। ठीक है जा जाओ, आई स्क्वायर का मान 1, 1 1 2, यहाँ पर भी 1 हो जा रहा है, ये भी 0, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इतना जो है आपको करना है, इतना जो है आपको करना है। तो आई स्क्वायर का मान 1 1 2, लेकिन एक चीज़ गलत हो रही है भाई, एक चीज़ गलत हो रही है। क्या गलत हो रहा है, देखो सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट में देखे थे कि आई स्क्वायर का जो मान होता है -1 होता है, 1 नहीं, ये भी ध्यान देना। आई स्क्वायर का मान जो होता है -1 होता है। ठीक है, अगर यहाँ से केवल आई का मान निकालना चाहते हो तो आई बराबर हो जाएगा अंडर में -1। ठीक है, तो हमको यहाँ पर आई स्क्वायर ना चाहिए, तो आई स्क्वायर के लिए क्या हो जाए, देखो 1 1 2 हो गया और यहाँ पर देखो माइनस है और आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1 इस तरह से, और यह हो जाएगा 1 बटा में, देखो कितना हो जा रहा है 3। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई। अब यहाँ पर ये तो कट गया है, 0 हो गया, वही कंडीशन यहाँ पर 1 1 का स्क्वायर 1 1 1 हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा प्लस, क्योंकि आई स्क्वायर का मान -1 होता है, माइनस प्लस है तो यह हो जाएगा +1 और यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा में 3, 2 1 हो जाएगा 3, 0 0 और क्या हो जाएगा 3 इजिकल टू 1 बटा 3 से गुणा करो, 3 एकम 3, 3 से 3 कटा, यानी कि ये ऐसे लिख सकते हो 3 बटा में 3 और ये हो जाएगा 0 0, भैया 0 से 0 गुणा 0 हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 3 बटा में 3। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या आई मिलेगा, यानी 1 0 0 और ये हो जाएगा 1। बोलो आई आया, आई आया ना। लेकिन चूंकि यहाँ पर लिख सकते हो कि चूंकि ए इंटू ए पे क्या परिवर्त का ट्रांसपोज, यानी कि यहाँ पर सॉरी संयुग्मी का ट्रांसफर, यानी कि संयुग्मी का परिवर्त, संयुग्मी जो है परिवर्त आव्यूह का जो मान है और ए से जो डॉट में गुणा किया गया यही इक्वल टू किसके बराबर है आई के। अतः यह एकिक आव्यूह है, एकिक आव्यूह सिद्ध करना था, एकिक आव्यूह है, आव्यूह है, क्योंकि यही बराबर किसके हो गया आई, यानी कि टोटल जो है आई का मान हम लोगों का प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर यही कह रहा था कि सिद्ध करिएगा कि क्या यह एक एकिक आव्यूह है कि नहीं। तो यहाँ पर ये फाइनल आंसर हम लोग का आ गया है, इति सिद्धम आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं कि हाँ किस स्टेप में आपको परेशानी हो रही है, और हमने जो है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताया हुआ है। और अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अगले प्रश्न से। और ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।